हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज 8.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहले पार्ट में आपको साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए कहा है और दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए कहा है। तो सबसे पहले आप ये देखें, आपको एक त्रिभुज बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी। तो ये हमने बना लिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें कहा है जो इसका बी कोण होगा वो समकोण है, मतलब ये बी आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी इसको ए और इसको हमने सी बोल दिया। ठीक हो गया। अब आपको इसमें दो साइड्स तो दे रखी हैं, जैसे ए बी आपको यहाँ पर 24 दे रखा है, ये ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है, मैंने यहाँ लिख लिया। और बी सी आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पहले पार्ट में आपको साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए कहा है। सिंपल है, ये दोनों क्या हैं, इस कोण के दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, दो त्रिकोणमिति अनुपात हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात का संबंध इन तीनों भुजाओं के साथ होता है। तो तीनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए पहले से, पर क्योंकि इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें से दो भुजाएं दे रखी, तीसरी भुजा नहीं दे रखी, तो आपको तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा था। अगर उसको हम बोले, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूं, अब हर जगह इसको मैं नाम एच ही दूंगा। ये अभी के लिए मेरा बी है, बेस, और ये जो हिस्सा है ये मेरा परपेंडिकुलर है, क्योंकि अभी इस कोण की बात कर रहे हैं तो इस कोण के लिए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। हमारा मेन काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एच निकालने का है। वो कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय आपके पास होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है। मतलब ये जो सबसे लंबी साइड होती है, जिसको कर्ण कहते हैं, जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो जो इसमें से पता है उनकी वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं। एच स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि एच की वैल्यू हमें पता नहीं है। बी हमारे पास 24 है, तो मैंने 24 का स्क्वायर लिख लिया। पी किसको माना है यहाँ पर? इस साइड को माना है ना, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 7। तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो एच स्क्वायर फिर से कॉपी कर लिया। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई 7, जो कि कितना हो गया यहाँ? 49। अब एच स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 625। और एच स्क्वायर इक्वल टू 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर काट दो यहाँ पर, तो हमारे पास एच किसके बराबर आ जाएगा? 25। ठीक हो गया। ये हमारे पास एच आ गया 25, मतलब तीसरी साइड हमारे पास 25 आ गई है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ठीक हो गया। अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए का मान निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको फॉर्मूला मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार और बताता हूँ। आपको कुछ ऐसा सिखाया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और उसके बाद क्या बताया है? सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। इसमें सोना में जो है ये साइन है, ये कॉस है, और ये टेन होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी ओवर एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी ओवर एच। तो हम यहाँ फॉर्मूला डालते हैं, तो हम लिखेंगे कि साइन ए है ना, तो ये रहा। तो साइन ए के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है? पी ओवर एच। तो पी कितना निकाला आपने? 7 निकाला है, और एच कितना निकाला है आपने? 25। ठीक हो गया। साइन ए की वैल्यू आ गई। आपको साथ में कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए भी कहा है, तो आप लिखें कॉस ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है कॉस ए का? बी ओवर एच। तो आप लिखें बी ओवर एच इक्वल टू, अब देखिए बी कितना है यहाँ पर, ये इसको बी माना है ना तुमने, तो बी तो 24 है।
तो b हो गया 24, h तुमने इसको माना है, ये कितना है 25, तो h की जगह हमने क्या रख दिया 25। तो इस तरीके से हमारे पास पहला पार्ट हो गया। पहले पार्ट में हमसे जो पूछा था हमने वो निकाल दिया। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट। अगर हम देखें तो दूसरे पार्ट में हमसे कहा है कि cos a और साइन सॉरी ये नहीं कहा है आपसे, आपसे कहा है साइन c और cos c, इसकी वैल्यू निकालो। मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये जो कोण है, इस कोण के ये जो दो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनका मान निकालने के लिए कहा है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर मैं इसी डायग्राम को यहाँ नीचे बनाऊँ, ये तो h रहता है हमेशा, इसकी वैल्यू कितनी है 25, ये a है, b है, ये c है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 24 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रखी थी। इसकी वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि इस कोण के लिए आपको इन दो त्रिकोणमितीय अनुपात, इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान रखें इस कोण के लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग हो जाएंगे, जैसा कि तुमने यहाँ पर पढ़ा था। इस कोण के लिए इसको बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर, पर यहाँ पर इस वाले कोण के लिए आप इसको बेस बोलोगे और इस वाले को परपेंडिकुलर। ये चीज़ ध्यान में रखना। मतलब कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, साइड होती है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कोण के साथ में लगी जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर इस कोण के साथ ये भुजा लगी थी इसलिए इसको बेस बोला था। यहाँ पर इस कोण के साथ ये भुजा लगी है तो इसको बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर। बाकी कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूला आपका वही लगेगा। तो आप देखें साइन सी का फॉर्मूला डालते हैं, तो साइन सी, तेरा साइन का फॉर्मूला क्या होता है P ओवर एच ना, तो साइन सी इक्वल टू P ओवर एच। तो P कितना है यहाँ पर देखें, P तुमने इसको माना है ना, तो ये कितना है 24, H तो हमारे पास कितना है 25, तो साइन सी हमने निकाल लिया। ऐसे ही कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला यहाँ से देखेंगे क्या है B ओवर एच, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B ओवर एच। अब इस डायग्राम से B देखोगे आप, फॉर्मूला वही रहेगा और डायग्राम से देखना है B कितना है, B कितना है 7 है ना, तो B की जगह 7 आ गया और H की जगह कितना आएगा 25। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आपको एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये जो साइड है ये 12 दे रखी है, हाइपोटेन्यूज आपको 13 दे रखा है जिसको कर्ण भी कहते हैं, और ये वाली साइड आपको नहीं दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं दे रखी है। और आपको कहा है कि आप 10p को cot r से माइनस करें, और देखिए आंसर क्या आ रहा है। सीधे तौर पे हम ये कहें कि पहले हम 10p का मान अलग से निकाल लेते हैं, cot r का मान अलग से निकाल लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। अच्छा, वो करने से पहले आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि ये दोनों भी क्या हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और इनका संबंध हमेशा इन तीनों भुजाओं से होता है। आपके पास दो भुजा तो दे रखी है, तीसरी भुजा आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर हम तीसरी भुजा निकालेंगे। तो निकालने का तरीका वही होगा आपके पास। निकालने का तरीका क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ इस बार में, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण इसको बोलेंगे हम पी आर, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। आधार ये रहा हमारे पास अभी के लिए, तो क्यू आर का स्क्वायर, और लंब ये रहा, इसको हम पी क्यू का स्क्वायर। आप बी वैसे भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बी ये इसको दे दोगे, पी इसको दे दोगे, एच इसको दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर हमारे पास कितना है 13 है ना, देख सकते हो पी आर 13 दे रखा है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर हमें नहीं दे रखा है, ठीक है। और जो पी क्यू है ये कितना दे रखा है आपको 12, तो इसकी जगह मैं 12 लिख देता हूँ, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, क्यू आर स्क्वायर को एज इट इज़ कॉपी कर दिया, 12 स्क्वायर कितना हो गया 144। अब सॉल्व करके क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 169 को कॉपी कर दिया, प्लस 144 जब यहाँ आया तो ये जाएगा माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर 169 को 144 से माइनस करेंगे तो ये आता है 25,
इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 5 किसके बराबर आ गया, क्यू आर। ठीक है, वैसे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं होता, वो एक तरीका होता है, लेकिन उसकी अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली हम ऐसे समझ लेते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिए, तो क्यू आर हमारे पास कितना आ गया, 5। मतलब हमारे पास तीसरी साइड ये 5 आ चुकी है। तो हमारे पास देखा जाए तो तीनों साइड्स यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है tan p की वैल्यू निकालनी है, और साथ में cot r की भी निकालनी है। तो तरीका मैंने आपको एक बता रखा है, वो क्या है, फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, मतलब ये सोना चांदी तोले, चाय, यहाँ पर ये कौशक, समोसे छोले, ये सैक और कॉट। तो बार बार मैं हर क्वेश्चन में ये लिख के बताऊंगा आपको। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p ओवर b। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले से p ओवर b। चलिए, मैं ऊपर जो मेरे पास डायग्राम था मैं उसको फिर से यहाँ पर बना देता हूँ, और मैं देखता हूँ मेरा p कहाँ है। ये रहा, ये साइड कितनी है 12, और ये वाली साइड कितनी है 5, और ये साइड कितनी है 13। इसको छोड़ देते हैं अभी, तीनों साइड मैंने कर दी। जो ये tan p है, p कहाँ, क्वेश्चन के हिसाब से किस कोण को p कहा गया है, ये वाला कोण p है ना, तो इसके सामने वाली भुजा को ही हम लंब कहेंगे। कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और कोण के साथ लगी वाली भुजा को हम बेस कहते हैं, आधार। तो यहाँ पर ये जो है ये एक्चुअल में लंब है, और ये क्या है आपके पास, आधार। फिर से बताऊं, ये जो कोण है इसके लिए आपको tan p की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला इसका होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब लंब बट्टे आधार। तो इस कोण के लिए लंब किस भुजा को कहते हैं, इसके सामने वाली भुजा को, और आधार किसको कहेंगे, इसके सामने वाली लगी हुई भुजा को। तो हमारे पास P कितना आ गया 5, क्योंकि इसके सामने इसको परपेंडिकुलर कहेंगे और इसको बेस, तो ये 12। tan P आ गया हमारे पास। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, इसमें cot R फाइंड करना है। तो ये होता है हमारा cot R। कॉट का फॉर्मूला भी यहीं से मिलेगा। देखो, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो डायग्राम में फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एंगल आपका चेंज हो गया है, इसको आर बोला गया है। ये साइड आपकी 5 आ गई है, ये साइड 12 है, ये साइड 13 है। तो इस कोण के लिए ये जो सामने वाली भुजा है इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, और इसके साथ ये जो लगी हुई भुजा है इसको कहेंगे हम बेस। तो क्वेश्चन के हिसाब से बी कौन हो गया, 5 हुआ, और इसके सामने ये जो भुजा है इसको क्या बोलेंगे हम, पी, मतलब परपेंडिकुलर। तो हमने tan p और cot r दोनों निकाल लिए हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखेंगे tan p और cot r की जगह, और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो tan p माइनस cot r हमें करना है, तो नीचे करते हैं। तो क्वेश्चन में उतार देता हूँ फिर से, हम लिखते हैं tan p माइनस cot r इक्वल टू, tan p की वैल्यू है 5/12, cot r की वैल्यू है 5/12, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। तो बच्चों, ये हमने सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने। इस बार क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको साइन ए, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे रखा है 3/4, और बाकी दो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो इन सभी क्वेश्चन में आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही बनाना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ये बनाए बिना काम नहीं चलेगा आपका। तो अब क्योंकि कोण ए के लिए ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, तो इसको ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, इस कोण के सामने लगी ये जो भुजा है इसी को कहते हैं हम बेस, इसके सामने वाली भुजा को कहेंगे हम परपेंडिकुलर, और ये तीसरा हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। तो हमें ये दे रखा है कि साइन ए जो है वो 3/4 के बराबर है, और साइन का फॉर्मूला क्या है साइन ए का, फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये साइन है, ये कॉस है, और ये टेन है। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी ओवर एच, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी ओवर एच। तो पी किसके बराबर हो गया, 3 के, एच किसके बराबर हो गया, 4 के। तो मतलब एच हमारा 4 के बराबर है, पी हमारा 3 के बराबर है, हमें बी निकालना है यहाँ पर।
तो वही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा वो, कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बेस है, इसको बेस बोलेंगे, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक हो गया इतना। एच हमें कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें नहीं दे रखा है तो इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। पी हमें 3 दे रखा है तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर होता है 16, ये हमारे पास बी स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9 है ना। तो 9 को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, और 16 में से 9 माइनस किया तो कितना आ गया, सॉरी 7 इक्वल टू ये हमारे पास बी स्क्वायर। स्क्वायर को जब वहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका रूट, तो b की वैल्यू कितनी आ गई √7। ठीक है, इसको ऐसे याद रखें, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो स्क्वायर को जब वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये √2 बन जाएगा। ये चीज़ है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास जो तीसरी भुजा है ये आ चुकी है कितनी, √7। ये √7 आ चुकी है हमारे पास। मैं यहाँ लिख देता हूँ √7। अब क्या करना है, हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से देखेंगे, ये कॉस का b/h होता है, तो यहाँ पे लिखो b/h। b का और h का मान यहाँ ट्रायंगल से ढूंढो। b का मान है √7, h का मान है 4। b का मान है √7, h का मान है 4, तो cos a की वैल्यू कितनी होगी √7/4। अगला है tan a। tan a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखोगे क्या है p/b, तो लिखो p/b, और p और b का मान कहाँ से ढूंढोगे, ट्रायंगल से। p है 3, b है √7, तो ये हो जाएगा 3/√7। तो इस तरीके से हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इस वीडियो में हम इन 3 क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन पे मेंशन ज़रूर करें, और जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है उसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।